Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another theory which is based on motivation. Motivation की हम theories के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एक्स एंड वाई की जो दी डगलस मैकग्रॉगर ने. ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरी का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद में थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी वाई क्या है, इसको अलग से समझेंगे. ठीक है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का, जो कि प्रपोज्ड की गई डगलस मैकग्रॉगर ने. ठीक है, और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इन 1950 में एट द MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन 1950. ठीक है, ये एक थ्योरी है जो मैकग्रॉगर ने दी. 1950 में ये थ्योरी जो है इस पे काम किया था उन्होंने MIT स्लोन में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 1950 पे. फिर 1960 में डगलस मैकग्रॉगर ने फॉर्मुलेट की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किए हर ह्यूमन बिहेवियर के दो एस्पेक्ट. उन्होंने हर ह्यूमन बिहेवियर के दो एस्पेक्ट को सजेस्ट किया कि हर ह्यूमन बिहेवियर जो ह्यूमन बिहेव करता है किसी काम के जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो उसके दो एस्पेक्ट निकल कर आते हैं. यानी दूसरे शब्दों में टू डिफरेंट व्यूज़ होते हैं इंडिविजुअल्स के, यानी कि एम्प्लॉयज़ के. एक तो होता है नेगेटिव व्यू, दूसरा होता है पॉजिटिव व्यू. जो नेगेटिव व्यू होता है वो कहलाता है थ्योरी एक्स और जो पॉजिटिव व्यू होता है वो कहलाता है थ्योरी वाई. ठीक है, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है सो कॉल्ड थ्योरी का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. तो अकॉर्डिंग टू मैकग्रॉगर जो परसेप्शन होता है मैनेजर्स का ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल वो बेस्ड होता है वेरियस अजम्पशंस के द्वारा. सबसे पहले हम आइए बात करते हैं थ्योरी एक्स के बारे में, इसके अजम्पशंस के बारे में. कोई एवरेज एम्प्लॉय जब अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहता, वो हमेशा काम से बचना चाहता है जब जब उसको पॉसिबल होता है. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आया पीपल डिसलाइक वर्क. कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं, मोस्टली पीपल डिसलाइक करते हैं वर्क को. नो एम्बिशियस और नो एम्बिशन, उनके अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है. अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ काम ऐसा किया तो उसको पनिश किया जाएगा, उनको वार्निंग दी जाएगी जो सही नहीं है. तो इसलिए वो क्या है, वो अटेंटेटिव नहीं होते हैं, उनमें कोई एम्बिशन नहीं होता है, वो ट्राई करते हैं कि वो अवॉइड करें रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ठीक है, तो दे नीड कांस्टेंट डायरेक्शन. उनको क्या ज़रूरत होती है, वो हमेशा एक डायरेक्शन की उम्मीद में रहते हैं. वो कुछ काम खुद से नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कोई उनका मैनेजर ही उनको डायरेक्शन दे. वो खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. लो कमिटमेंट, उसके अलावा वो लो कमिटेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो रैंक करते हैं जॉब सिक्योरिटी को ऑन टॉप. उन्हें क्या होता है, जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या है, अपनी जॉब बहुत प्यारी होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उन पे काम का प्रेशर आएगा. हो सकता है प्रेशर में आकर वो कोई ऐसे स्टेप ले लें जो उस टास्क के रिगार्डिंग सही नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो काम से बचते हैं और वो जॉब सिक्योरिटी को टॉप पे रखते हैं. इस वजह से उनमें दे हैव लिटिल, और कह सकते हैं नो एस्पिरेशन होता है, कोई भी एम्बिशन नहीं होता है. एम्प्लॉय इस थ्योरी एक्स वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली डिसलाइक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को. एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को. वो सिर्फ काम करते हैं सर्वाइवल के लिए, ना कि एक्सीलेंस के लिए. इस तरीके के एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ज़रूरत होती है फॉर्मल डायरेक्शन की. वो खुद से कुछ स्टेप नहीं लेना चाहते. सिंस जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाहते हैं तो वो परसुएटेड नहीं होते, कंपेल्ड नहीं होते और वॉर्न भी नहीं होते हैं. तो इस रिगार्डिंग मैनेजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं मोर डिक्टेटोरियल स्टाइल. वो इस तरीके का स्टाइल यूज़ करते हैं क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ कुछ काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाह रहे हैं, इवन काम को डिसलाइक कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो लेता है, रोल लेता है जो मैनेजर होता है
वो फॉर्मल डायरेक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर अब हम बात करते हैं थ्योरी वाई के बारे में। ये थ्योरी आई, थ्योरी वाई, इसमें क्या होता है, वर्क एज प्ले, मतलब एम्प्लॉयज़ परसीव करते हैं अपने जॉब को एक रिलैक्सेसिंग और एक नॉर्मल वे में। वो एक्सरसाइज करते हैं अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट को अपने इनहेरेंट मैनर में अपने जॉब के प्रति। इसमें क्या है, लोगों को डर नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सिर्फ थ्रेट से, एक्सटर्नल कंट्रोल से या डरा धमका के उनसे काम लिया जा रहा है, बल्कि वो यूज़ करते हैं अपने खुद का डायरेक्शन, मतलब किसी के डायरेक्शन के अंदर ना आकर के वो खुद देखते हैं कि कहाँ चीज़ें सही हैं, किस तरीके के उनको स्टेप लेने हैं। वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। उसके अलावा वो सिंसियर रहते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। तो वर्क को करते हैं वर्क एज अ प्ले, एम्बिशियस होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हाई कमिटेड। आपको देखने को मिल रहा होगा थ्योरी एक्स में क्या था, लो कमिटमेंट था, यहाँ पर क्या है, हाई कमिटेड होंगे। फिर वो कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन थ्योरी वाई में क्या हम देखते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं। अगर जॉब रिवॉर्डिंग है, सेटिस्फाइंग है, तो रिजल्ट में क्या निकल कर आएगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जहाँ पर उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। कोई भी एवरेज एम्प्लॉय जो होता है वो सीखता है कि किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइजेशन में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग एडमिट होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है, जिससे कि वो सीख सकता है ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्योंकि हर इंडिविजुअल में अपने अलग अलग स्किल्स होते हैं, कैपेबिलिटीज़ होते हैं। तो हर एम्प्लॉयज़ में हर कुछ कैपेबिलिटीज़ है, हर कुछ एबिलिटी है कि वो कोई भी काम कर सकता है। तो एक लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ में जहाँ उसकी फुली यूटिलाइज हो रही हैं, जहाँ पर क्रिएटिविटी है, रिसोर्सफुलनेस है, इनोवेटिव है, पोटेंशियलिटी है इंडिविजुअल की, तो ये इस्तेमाल की जा सकती है सॉल्व करने के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए। वर्क एज प्ले, एम्बिशियस, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड और टेक इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि थ्योरी एक्स जो है वो प्रेजेंट करती है पेसिमिस्टिक व्यूज़ को एम्प्लॉयज़ के नेचर के रिगार्डिंग, उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग, कैसे वो वर्क पे नेचर है उनका। जबकि थ्योरी वाई जो है वो प्रेजेंट करती है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू, एक आशावादी व्यू एम्प्लॉयज़ का, उसके नेचर का, उसके बिहेवियर पर। अगर कोरिलेट करते हैं ये मैस्लो की थ्योरी से, तो हम ये कह सकते हैं थ्योरी एक्स बेस्ड होती है सजम्पशन पर, जहाँ पर एम्प्लॉय एम्फोसिस होते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स पर और सेफ्टी नीड्स पर। ठीक है, मैकग्रॉगर ने व्यू किया थ्योरी वाई को कि ये ज़्यादा वैलिड है, रीजनेबल है देन थ्योरी एक्स। ठीक है, तो आइए मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू हम डिस्कस करते हैं थ्योरी एक्स थ्योरी वाई को बेसिस ऑफ डिफरेंस की तरह। सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। थ्योरी एक्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय सुपीरियर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद से कुछ इनिशिएट नहीं लेते, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते, तो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं ना, वो कौन सेट करता है, उनके सुपीरियर करता है, वो खुद से इनिशिएट ही नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर थ्योरी बाई आती है, ऑब्जेक्टिव्स आर जॉइंटेड सेट बाय सुपीरियर एंड वर्कर्स। इसमें क्या है, एकदम फ्री रहते हैं वर्कर्स, वो काम को अपना काम समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो जॉइंटली सेट होते हैं सुपीरियर के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ हुआ। नेक्स्ट आता है लीडरशिप स्टाइल्स। इसमें क्या है, थ्योरी एक्स में आपने देखा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। लीडरशिप में आपने पढ़ा हुआ ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश लीडरशिप है, इसमें पावर इज सुप्रीम है, पावर के फैक्टर को दिया जा रहा है उस तरीके से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके का। फिर थ्योरी बाई में क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको हम लेजी फेरी बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेजी फ्री में क्या होता है, जब आपने लीडरशिप में पढ़ा होगा, जो लीडर होता है अपने फॉलोअर्स को फ्री कर देता है कि अपने हिसाब से वो डिसीज़न लें, अपने हिसाब से अपने खुद को डायरेक्ट करें, जिससे कि वो डिज़ायरर रिजल्ट तक पहुंच सकें। ठीक है, तो ये हुआ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। फिर आता है आपका मोटिवेशनल फिलॉसफी।
इसमें मोटिवेशनल फिलॉसफी क्या, थ्योरी एक्स में ज़्यादातर लोगों को धमकाया जाता है, कोर्स्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है पनिशमेंट के साथ, जिससे कि हमें उनसे अब काम लेना है, उनसे एफर्ट लेने हैं टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटिव्स। क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ जो हायर अथॉरिटी है यानी कि जो सुपीरियर है, अगर वो डरा धमका कर काम लेता है ना, तो क्या होता है, काम तो उसका निकल जाएगा कैसे ही करके, लेकिन क्या होगा, उससे एम्प्लॉयज़ का मनोबल टूटेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचेंगे, उन्हें सिर्फ ये लगेगा कि हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम करना, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना कभी नहीं समझ पाते हैं। वो जस्ट आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 5, तो उन्हें 10 से 5 ही अपना एफ़र्ट दिखाना है। अगर कभी सिचुएशन आई जहाँ उन्हें एक्स्ट्रा एफ़र्ट दिखाना पड़े, तो वहाँ पर उस चीज़ को वो डिनाई करना पसंद करते हैं, वो पूरी तरीके से अपना 100% नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थ्योरी एक्स बिल्कुल भी सही थ्योरी नहीं है आज के टाइम में, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ही मेन मोटिव नहीं होता हर किसी का। आज के टाइम में एक पोजीशन चाहिए होती है, एक इंसान को एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग थ्योरी एक्स बिल्कुल भी सही नहीं है। मोटिवेशनल फिलॉसफी की बात करें, फिर आती है थ्योरी वाई में। ये क्या है, थ्योरी वाई एक सिस्टम है पॉजिटिव इंसेंटिव्स का, रिवॉर्ड का, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है आज के टाइम में। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान जॉब बचाने के लिए काम कर रहा है, उसको क्या है, उसको अपना एक अलग से रिकग्निशन भी चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसके काम को पहचान मिले, लोग उसको उसके काम की वजह से जाने, और उसे अप्रिसिएशन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो थी थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। इस थ्योरी में मैंने आपको जस्ट की पॉइंट्स दिए हैं जिससे ये समझ आ जाए, और एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। होप्स स्टूडेंट आज आपको ये थ्योरी समझ आई। थैंक यू सो मच।